टैरो जो होता है वो आंसर नहीं करता जो आप सुनना चाहते हो, वो आंसर करता है जो एक्चुअली में आपकी इनर वॉइस है। अनकंफर्टेबल ट्रूथ बिकॉज द टैरो इज कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस। राइट। सबसे पहली बात, सुपरस्टिशन फियर का खेल है, टैरो रियलिटी का खेल है। सो द टैरो विल बी अ गाइडेंस टू यू कि मैं क्या करूं, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर। इट आंसर्स वेयर, हाउ। कार्ड्स विल नेवर एवर लाई टू यू। जो आपकी रियलिटी है वो आपको वो दिखाएगा। सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि जो ये आजकल ये रील्स पे चली हुई है, कमर्शियल कर दिया, उसको बेच दिया है। ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज ऑफ मनी। आई डोंट नो, यू कांट मेक इट, you can't sell. COVID में when I was seeing that look, people are doing past life regressions on phone, I was in shock mode. How can you do that? So बहुत सारे टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, हमारे कार्ड्स थक जाते हैं। बॉडी में पे कार्ड्स थक जाते हैं, मतलब They will not give you accurate answers. They'll play around with you. They'll make you a fool. कि हम थक गए यार जवाब दे देंगे। My cards are stuck. by when can I see my channel growing? Okay, my cards are saying that your channel is क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही मिस्टिकल होने वाला है। आज हम बात करेंगे अबाउट द साइंस एंड द रैशनल ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। आज की गेस्ट हमारी होने वाली हैं मिसेस रचना बेरी जी। शी हैज बीन अ टैरो कार्ड रीडर फॉर ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स। आज हमने लाइव टैरो कार्ड रीडिंग का सेशन भी करा है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कभी इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जो प्रिडिक्शंस मैम ने करी है मेरे साथ, आई हैव बिकम अ बिलीवर। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, इंटरेस्टिंग सेशन। बहुत एक्सपीरियंस है, उनकी नॉलेज से हम डील करेंगे एंड आई एम श्योर आपको भी बड़ा मजा आएगा ये एपिसोड देख के। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर एपिसोड। बहुत सारी चीज़ें मैम बात करनी है अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग एंड द साइंस बिहाइंड इट। कितना सुपरस्टिशियस होता है, कितना नहीं होता है। सो उस पर क्लैरिटी मुझे आपसे चाहिए होगी। बट टू स्टार्ट ऑफ विथ, ये आपका टैरो कार्ड रीडिंग का जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड व्हेन डिड यू रियलाइज दैट दिस वाज माय कॉलिंग? माय जर्नी स्टार्टेड इन 2007 जब मैं अपनी कंफ्यूजन्स, अपने स्ट्रेस, अपने लाइफ की उथल पुथल से गुजर रही थी। सो ऑब्वियसली जब सर पे बढ़ती है तो इंसान सारे रास्ते अपनाता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, कोई मंत्र जाप हो, कोई बाबा हो, कुछ भी हो। सो आई लैंडेड अप विद लर्निंग रेकी हीलिंग। देन स्लोली आई डेवलप माय स्किल्स एंड खुद को ही बहुत ज्यादा हीलिंग मैंने करी। तो इट जस्ट हैपेंड दैट आई मेट अ वेरी गुड टैरो रीडिंग लेडी ऑल्सो। सो देन आई गॉट माय, मुझे लगा ये क्या मैजिकल सी चीज है, सिर्फ पत्ते हैं एंड इट्स इंट्रीग्ड यू दैट या ये सब कुछ सच बता रहे हैं, और जो सामने वाले को नहीं पता वो भी बता रहे। यू कांट रियली लाई एंड झूठ नहीं बोल रहे। यार ये तो मैं सोच ही रहा था और ये आंसर कर दिया मैम ने। दिस इज हाउ इट हैपेंड। सो मेरा बहुत मन था प्रोफेशनली भी लेने का। एंड देन इट मुझे लगा कि अगर मेरे को हेल्प कर सकते, बिकॉज आई वॉज बीइंग हील्ड, so why not the next step? I can be a better person by maybe just guiding others through tarot cards. But then this was till 2014, my journey of struggle, and then I took it up professionally. And फिर tarot cards मेरी X-ray machine है, right? So और मेरे पास एक deck नहीं हम use करते। I personally use lots and lots of deck till the time we reach like an ultrasound level, an X-ray level, MRI level of the body, aura, soul, everything, mind. तब हम client को satisfy करते हैं। The first step of if you're coming to me as a client for healing, for reading, for anything, for past life regression, anything, I do it with my cards, with my tarot cards. They're like my instrument. तो मैम इतने साल हो गए हैं, so what do you remember from what was your first tarot card reading experience and how was that session like? अगर आपको याद है तो। ऐसे तो बहुत सारे हैं, नहीं जो बिल्कुल स्टार्ट में वो जो स्टार्ट बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल कर सकते हो। और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि झूठ ना निकला है, सामने वाला क्या सोचेगा। यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। सो टू एड ऑन इन बिटवीन, मेरे टैरो कार्ड की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। तो जब 2007-14 से लेके मैंने बहुत सारी मेडिटेशन करी। यहाँ पे मैं भी नहीं बोलना चाहती, इट वॉज डिस्टाइंड ऑल डिवाइन एनर्जी। तो जैसे से मुझे गाइडेंस आती रही तो मुझे ये पूरा चैनलाइज हुआ। सो दैट इज वाई
जो मेरी रीडिंग्स है वो टिपिकल नहीं है कि भाई अगर क्वीन ऑफ कप्स आया है या पेंटिकल्स आया तो उसका मतलब यही होगा, नहीं, इट इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट इज टोटली इंट्यूटिव। जब फर्स्ट टाइम हमने एक रीडिंग की थी, ये लेडी मेरे पास आई थी, तो उनका यही सवाल था कि विल ही कम बैक इन माई लाइफ और नॉट। सो और जब शुरू में आप नए जब आप टैरो बनते तो लोग आपको टेस्ट भी करते हैं, है ना, कि इसको कितना आता है। तो कार्ड्स हमने स्प्रेड करे तो इमीडिएट आंसर वाज यस, एंड द सेकेंड इंट्यूटिव थॉट वाज ही इज ऑलरेडी देयर, यू नो, शी इज नॉट टेलिंग मी कि भाई क्या है। सो आई सेड कि ये तो आ चुके हैं आपकी जिंदगी में, तो देयर वाज अ साइलेंट मोड बिल्कुल। तो बोला कि शी डिडंट से एनीथिंग। I said, you already know that, you know, he's there, but fully कब आएंगे is your question now. Cards were very positive कि आ गए, इतना टाइम फ्रेम में भी आ जाएगा, 3 महीने में आएगा, इस सिचुएशन में आएगा, ऐसा होगा। वेरी वेरी क्लैरिटी आई गॉट, सब कुछ मेरे बहुत क्लियर से। Cards are very very like appropriate and accurate. तो then I asked her, I said, do you really want him back? तो मैम आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आप आई इसी के लिए हो तो आप कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। आई अगेन टुक अ पॉज, आई सेड प्लीज थिंक अबाउट इट बिकॉज द कार्ड्स आर सेइंग समथिंग एल्स। जो टैरो जो होता है वो आंसर नहीं करता जो आप सुनना चाहते हो, वो आंसर करता है जो एक्चुअली में आपकी इनर वॉइस है, आपके The uncomfortable truth. uncomfortable truth, because the tarot is connected to your subconscious. Right. It is coming from your subconscious. Right. तो टैरो हमारा टूल बनता है अपना सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली बात करने का। Right. बस सिंपल। Right. देन स्लोली शी टुक आउट कि नहीं, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, बट आई एम सो डिपेंडेंट अपॉन हिम, बहुत सारी चीजें से थोड़ा कॉन्फिडेंस जब क्लाइंट में बिल्डअप होता है। तो फिर मैंने कहा व्हाई डू यू वांट व्हेन यू नो इट्स टॉक्सिक, व्हाई डू यू वांट, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। देन द हीलिंग पार्ट कम्स, देन द पास्ट लाइफ कम्स, आप क्यों नहीं रह सकते उसके बिना। मैम ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, वो तो मुझे दिख चुका है कि इट्स इज योर पैटर्न। तो टैरो कार्ड आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को रिवील करता है। आपको धोखे मिलेंगे क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपने अपना लेसन नहीं सीखा। आई सेड व्हाई नाउ यू हैव अ चांस ऑफ लेटिंग हिम गो, कि मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। तो देयर एंड देन द हीलिंग पार्ट स्टार्ट्स। देन वी टेल द क्लाइंट कि आप हीलिंग में मोड में जाओ, आप हमसे रेखी लो, प्राणिक हीलिंग लो, व्हाटएवर मोड्स यू वांट टू चूज, सेल्फ हीलिंग मोड में जाओ, सीखो। So somebody like me who's skeptical about tarot reading and all of that, तो काफी लोग अक्सर इसको सुपरस्टिशन से जोड़ देते हैं। तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हो या उनको कैसे एक्सप्लेन करते हो कि एक्चुअली साइंस क्या है टैरो कार्ड रीडिंग? व्हाट डू यू टेल देम अगर कोई आपको बोले कि दिस इज सुपरस्टिशियस? सबसे पहली बात, सुपरस्टिशन फियर का खेल है ना, टैरो रियलिटी का खेल है। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूं यश, आपने ब्लू हाथी नहीं सोचना, आपने क्या आपके दिमाग में आया, ब्लू हाथी आया, ब्लू हाथी तो होता नहीं है, लेकिन आपके माइंड ने ब्लू हाथी को मान लिया। तो हमारा जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज है और जो हमारे माइंड का लैंग्वेज है वो है सिंबल्स। कई बार बादल आप देखते हो, बादल कई बार आपको कार्टून दिखते हैं, कई बार आपको उसके अंदर यूनिकॉर्न दिखता है, कई बार आपको कोई बाबा जी दिख जाते हैं। ये क्या है? सिंबल है ना, सिर्फ सिंबल है, क्योंकि हमारे माइंड को, हमारा जो माइंड है उसको लैंग्वेज नहीं आती, उसको राइट रॉन्ग नहीं पता, उसको सिंबल की लैंग्वेज आती है। ठीक है, जब हम सिंबल की लैंग्वेज करते हैं तो वो हमारा ब्रेन का काम होता है। ब्रेन ने सिंबल देखा, गोल लाल, ठीक है, माइंड ने क्या बोला, उसको इनपुट दिया हमने, माइंड ने उसको इंटरप्रिटेशन दी, रिकॉग्निशन दी कि लाल बॉल है, रेड बॉल, बिग बॉल, स्मॉल बॉल, राइट। ठीक है, सो साइंटिफिक है ना। तो वैसे ही हमारा जो टैरो कार्ड है वो क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, राइट। तभी तो लोग स्पेक्टिकल क्यों होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी फेस नहीं करना चाहते। सपोज एक हमारे पास रीडिंग आई, वेरी पॉश बिजनेसमैन, वेरी वेरी पॉश, टाई सूट में, ऑन पेपर 6 फिगर इनकम, यू नो, बड़ी सी गाड़ी एंड ऑल दैट स्टफ, परफेक्टली। तो वो हमारे पास आए, बोले मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एक बस सवाल बता दीजिए कि मेरे को अपनी जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, उसने नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं मैं नहीं रह सकता,
मैंने कहा फिर जैसे जैसे हमने स्प्रेड करे कार्ड्स तो उसमें आया कि भाई मैं आई आस्क्ड हिम, ऐसे जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो इज नॉट सेटिस्फाइंग यू और गॉन? नहीं, दैट्स कॉर्पोरेट लाइफ ना। अब बताइए मेरे को चेंज करना है कि नहीं करना? ऐसे चेंज कर लोगे पर पैटर्न तो वही रहेगा ना आपका। आपका हार्डवर्क जो आप सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहे है वो क्यों नहीं मिल रहा आपको, उसको तो ढूंढो आप। मैडम आप घुमा रही है हमको। मैं नहीं घुमा रही भाई। जो आप सुनना चाहते हो कि तू जॉब चेंज करे या ना करे, कुछ चेंज करेगा देन ऑल्सो द पैटर्न विल फॉलो यू बॉस। You will have to go through the same mundane corporate life वैसे भी। Suddenly the card shifted and saying creativity. अरे मैम मैं तो सीए हूँ, मैं क्या कुछ क्रिएटिव करूंगा? ऐसे आई डोंट नो। अगर आपको जॉब चेंज करनी भी है तो आपको कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना पड़ेगा। Then as the months back, 6 months, 7 months, 8 months back, he called her, मैम you were right. मैं सीए हूँ लेकिन मेरे को जॉब मैंने भी शिफ्ट कर ली, लेकिन मैंने जॉब की है जहाँ मेरे एप्स बनाते हैं वो, तो मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएटिव बेंट हो गया है और मुझे मजा आ रहा है। उस समय नहीं मजा आ रहा था ना, क्योंकि रियलिटी फेस करने को हम रेडी नहीं होते ना, वी आर इन डिनायल मोड। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ही क्यों दैट वे। गाइस एक important message है, majority of our viewers are not subscribing to the channel, so please make sure that you do subscribe to the mentality. टैरो कार्ड रीडिंग और डेस्टिनी में काफी वो है, there's a correlation to it. Yes. And so can टैरो कार्ड रीडिंग एंड गेटिंग इनटू दिस, अगर कोई क्लाइंट आया आपके पास उसकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, या ऐसा नहीं? देखो डेस्टिनी किसी से भी चेंज नहीं हो सकती सिवाय आपके कार्मिक पैटर्न से। ठीक है, डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती, जो लिख दिया लिख दिया। वो महाभारत लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, लेकिन प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन कर्म करके उसको हमने कैसे उस नतीजे में पहुंचे, दैट इज अगेन योर कार्मिक पैटर्न। आप उसको कैसे डील करते, तो टैरो बताएगा कि तेरी डेस्टिनी में XYZ है, बट हाउ टू डील विद इट। यू हैव अ गुड जॉब बट यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। ओके, यू वांट टू बी अ डॉक्टर बट यू आर स्केयर्ड ऑफ ब्लड। सो द टैरो विल बी अ गाइडेंस टू यू कि मैं क्या करूं, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर। इट आंसर्स वेयर, हाउ, व्हाई। डेस्टिनी विल आंसर व्हाट, राइट, दिस। Destiny will answer this and this result. Tarot बोलेगा ये है, but there is an alteration. Like any other, spiritual field will do. उपाय जैसे जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो मैम जैसे जनरली आप पे अपने क्लाइंट आते होंगे, what is the most asked question? Is it about love? Is it about relationships? About personal career, professional career? About just personal healing? तो आपके हिसाब से Anything under the sky, I would say. Anything under the But maximum what आप बताओ आजकल की जनरेशन की समस्या क्या है? आजकल की, हाँ, कॉर्पोरेट क्या है ना, स्ट्रेस है, लाउड है, रिलेशनशिप से, यस, यही मेजरली आ रही है, राइट, है ना, मेजरली हमारे पास यही आते हैं। बट ऑन अ डीपर लेवल हम रिलेशनशिप बचाते भी हैं ना। सपोज हमारे पास एक केस आता है, वो बोलता है मुझे कपल आता है या इंडिविजुअली बात है, बोलते हैं हमें डाइवोर्स लेना है, वी आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग। नाउ इफ माय कार्ड्स आर सेइंग कि डाइवोर्स नहीं है बॉस, इसको बचा सकते हैं आप, देन विल गिव देम काउंसलिंग, विल गिव देम हीलिंग। जैसे कोर्ट 3 महीने का टाइम देता है, हम उनको 3 महीने की कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं, 3 महीने की हीलिंग देते हैं। ठीक है, डाइवोर्स इज नॉट द सोल्यूशन, आई टेल देम। ठीक है, बट अगेन फ्री वे, और मुझे करना ही करना है, तो अगले रिलेशनशिप में भी करोगे आप। तो इट इज लाइक दैट। सो व्हाट माय कार्ड्स आर सेइंग कि डाइवोर्स नहीं है, और ऐसा हुआ है कि वो डाइवोर्स लेते लेते भी वो वापस आ गए हैं कि नहीं हमने नहीं करना। मैम यू आर राइट, कार्ड्स विल नेवर एवर लाई टू यू। वेयर इज द ग्लिच इन द इंटरप्रिटेशन? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप? इंटरप्रिटेशन जो कार्ड्स की होती है, दैट इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट अपॉन द रीडर, कार्ड रीडर, ओनली व्हेन that person is doing कि I am doing it. When you're doing through the divine connection, आपका intuition होता है, reader is only intuitive. Cards आपके subconscious से connected है ना, तो वो ही आंसर वो देंगे आपको। अब वो मैं जो आपको बोल रही हूँ कि जो कार्ड्स की अगर आप पिक्चर्स देखो तो उसमें सिंबल्स है ना, लेडीज है, फ्लावर्स है, किंग है, क्वीन है, डिफरेंट टाइप्स के वो है। तो वो अगर आप टेक्निकली देखो तो सिंबल्स का मतलब वो ही है, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, आपकी इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं। डेफिनेटली, बिकॉज इंडिविजुअल है ना।
और वही पैरासिटामोल आपके बॉडी में जाके क्या करेगी इज डिफरेंट. वो बुखार ठीक करे, कोल्ड ठीक करे, क्या करे, दैट इज द सॉल्ट का. तो कार्ड सॉल्ट है, वो अपना काम करेंगे. अब आप खाओ या ना खाओ, हमने तो आपको दवाई लिख दी, पैक कर दी. दैट इज अप टू यू हाउ यू टेक इट. राइट. या जैसे काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास पूछने के लिए, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ इंटरप्रिटेशन आपने करी हो, वो गलत निकल गई हो या एग्जैक्ट नहीं हो, एंड उसके बाद मतलब देयर हैज बीन सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस विद द क्लाइंट, ऐसा कभी हुआ है? और मेरे 20 साल के करियर में टचवुड अभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज आई टोल्ड यू एज अ रीडर आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. और आज हम जो भी बात कर रहे हैं मे बी वो सेंस करे या ना करे. I would not like to use the word it's okay or I don't care. That will be too rude. But that is my experience. That is my science. That is my experience. That is what I have downloaded. है ना? तो maybe उस समय के लिए वो accurate ना लगे आपको. ठीक है? Maybe उस समय के लिए आप ना मानो हमसे वो बात. लेकिन कार्ड झूठ बोल ही नहीं सकते. ठीक है. एंड आई कीप माई कार्ड्स एंड लॉट ऑफ माई कलीग्स कीप आवर कार्ड लाइक अ बेबीज. उनमें जान डाली होती है. सो वो हर रोज साफ होते हैं, हर रोज क्लेंजिंग होती है, हर रोज ग्राउंडिंग होती है उनकी. पूरा दिवाली पे उनको सब जैसे बच्चों को नए कपड़े बनाए जाते हैं, हर रोज उनके वैसा चेंज होता है. एंड माइंड यू आई हैव मोर देन 200 decks. इट्स नॉट ओनली वन deck I use. उसका भी कोई स्पेसिफिक रीजन है दैट यू हैव सो मेनी डेक्स? फॉर द क्लैरिटी. अच्छा. मैं सारे ब्लड टेस्ट करूंगी ना. अच्छा. आई विल डू एवरीथिंग. Right. I will do your hemoglobin. I will do your whatever technical terms you have for it. I'll do everything. Potassium, calcium. I'll do everything. You have come to me with a problem. जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो पूरे टेस्ट कराता है ना, वैसे हम पूरी टेस्ट करते हैं कि कोई हमारा एरिया इनकम्प्लीट ना रह जाए. चाहे वो माइंड लेवल का हो, चाहे वो सोल लेवल का हो, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो, चाहे वो एनिमल लाइफ का हो. वी एंड नॉट नेसेसरी वी टेल द क्लाइंट. वो क्लाइंट की क्लैरिटी के लिए नहीं है. क्लाइंट आया कि फॉर एग्जाम्पल मेरा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, या मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा सोल पर्पस क्या है. तो वो एक टेक्स्ट से काम नहीं चलेगा. वो बहुत सारी चीजें हम उसका सोल पर्पस बता रहे हैं. वो आपको डिपेंडेंट, आप पे इतना ट्रस्ट करके आ रहा है, आप उसको सिंपल एक रीडिंग में नहीं जाने दे सकते हो. नो. और कई बार ये ऐसा होता है क्लाइंट चला जाता है बट योर चैनल इज ओपन, सो यू कीप कॉलिंग दैट पर्सन. बहुत सब ऐसा हो गया, बहुत सब ऐसा हो गया, आप ऐसा कर लो. फिर हम रेमेडीज भी अकॉर्डिंगली जो डाउनलोड होती है वो देते हैं उनको. मे बी अ मंत्र जाप डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, मे बी अ मंत्र जाप, मे बी अ स्विच वर्ड, मे बी कोड टू राइट. बट being so much in the market, like 1176 is a magical code. 1176 is a magical code. It opens. उसका क्या what is the significance of this? Frequencies. वो frequency है, हर चीज की frequency है, तो वो magical codes है. बट अब वो इतना बेचारा 1176 इतना मार्केट में आ गया कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, है ना. तो वही 116 अगर एक स्पिरिचुअल हीलर आपको चैनलाइज करके देता है, अभिमंत्रित करके देता है, जैसे हम होते हैं ना एक माला अभिमंत्रित करके मेरे यहाँ में, है ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. तो वो 1176 ही रहेगा, वो वही हनुमान चालीसा रहेगी, बट दैट हैज बीन अभिमंत्रित बाय थ्रू डिवाइन ब्लेसिंग्स थ्रू मी एज अ चैनल. So this is a difference between what is available in the market and what is not available in the market. Yeah. तो मैम कभी जब आप डील कर रहे हो किसी क्लाइंट के साथ, ऑल ऑफ अ सडन आपने कोई कार्ड्स निकाले एंड दैट जब आपने वो कार्ड निकाले इट हैज शॉक यू, कोई अलग ही कार्ड्स, तो मतलब ऐसा कभी है आपके एक्सपीरियंस में? बहुत बारी हुआ है. शॉकिंग नहीं, सरप्राइजिंगली. हाँ. बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे, बिकॉज आई टोल्ड यू ना, कार्ड वो नहीं बोलेंगे जो आप सुनना चाह रहे हो. कार्ड वो नहीं बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, वो बोलेंगे आपको जो सुनने की जरूरत है. आपकी हीलिंग वहां से शुरू होने की बात है ना. तो इसमें फिर मैं से एक आधा पेन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि काफी भारी होता है. एंड वो कब होता है? वेल देयर इज अ लेसन इन लर्निंग एज अ रीडर ऑल्सो.
where I need to upgrade my skills, you know. और जहाँ वो ईगो आ जाती है ना, भगवान जी आपको उस समय डाउन कर देते हैं, बॉस यू आर नथिंग, है ना, ज्यादा रीडर बनने की जरूरत नहीं है, या बहुत बड़ी बार ऐसा होता है जब लोग अपनी चीज बताना नहीं चाहते, यू नो, नोन के पास नहीं जाना चाहते कि हमारी बात कहीं बाहर निकल जाएगी, तो उस केसेस में वो डिनाइल मोड में जाए ही जाएंगे, मैम ऐसा नहीं है, मैम ऐसा नहीं है, कार्ड्स कुछ और ही बोल रहे, कार्ड्स कुछ और ही बोल रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए एज अ ह्यूमन लगता है ना कि भाई वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, तो बट अल्टीमेटली एज आई से ना, इट्स एन एक्सरे मशीन, कहीं ना कहीं वो निकल के आ जाता है। तो एवरी रीडिंग सरप्राइजेस मी, every reading surprises me, how cards relate to each other, how accurate they are, you know. जैसे कोई आता है तो बोलता है उसके माइंड में क्या चल रहा है, हमने बता लगाना है, तो वी डू अ रीडिंग कि उसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जैसे प्रॉपर्टी का कोई केस है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, मैं ऐसा हुआ है भाई। अब प्रॉपर्टी के केसेस पे आता है जैसे, तो वो बोलते हैं कि अगर जैसे कार्ड में है कि नहीं आप अपना जो हिस्सा है जो भी आया आप अपने ब्रदर या वाइफ को दे दो, मैं कैसे दे दूं ऐसे करके, तो मेरे दादाजी तो उनको हेट करते थे। Then I try to explain, हेट करते थे एज अ ह्यूमन फॉर्म, सोल कोई उसको, सोल को कोई पता नहीं कि वो बहू है छोटी या बेटा है, वो सोल को तो सोल पता है। तो अगर वो सोल आपके दादाजी को बोल रहा है कि मेरी बेटी को दे दो या मेरी बहू को दे दो, तो बात मान जाओ ना। अब उसमें दादाजी हेट करते थे तो वो तो ह्यूमन फॉर्म में करते थे ना भाई, सोल का तो कोई हेट लव का कोई है ही नहीं, सोल तो प्योर एनर्जी फॉर्म है। सो यस, लॉट ऑफ सरप्राइजेस, एवरी रीडिंग इज अ सरप्राइज, एवरी क्लाइंट इज अ सरप्राइज, एवरी रीडिंग इज प्रेशियस। तो मैम काफी लोगों के बारे में मतलब ऐसा इट्स एन आउट में ऐसे मिथ कह लो उसको या मिसकंसेप्शंस कह लो अबाउट टैरो कार्ड रीडर्स कुछ होते हैं, एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द मेजर मिसकंसेप्शंस अबाउट टैरो कार्ड रीडर्स जो आप ब्रेक करना चाहते हो? सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि जो ये आजकल ये रील्स पे चली हुई है जानी चीज है, तो कमर्शियल कर दिया, कमर्शियल कर दिया, उसको बेच दिया है, यू नो। ठीक है, आपको I'm not sick. Even I used to do that. Now you follow my page, I have stopped doing that because it's already too much of information for the general being. वो बेचारा ऑलरेडी परेशान है, वो तुम उसको और परेशान कर रहे हो, चूज वन कार्ड। हाँ, वो आपको एक प्रॉबेबली आप उसे रेजोनेट कर सकते हो, लेकिन वो आपको चॉइस नहीं दे सकता, उसके लिए आपको 1-to-1 रीडिंग देनी ही पड़ेगी ना आपको। अब सपोज उसमें आया 1, 2, 3 टुडे ही विल कॉल मी, ही विल नॉट कॉल मी, यंगस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें अपने पाइल नंबर 2 ईयर चूज किया, ओ ही इज गोइंग टू कॉल यू। Now you have trained your subconscious mind, oh he will call me. Now your subconscious mind, अब manifestation की बात आ रही है। अब उसके खुशी में उतने कि कार्ड आया वो कॉल करेगा मुझे, और कार्ड आया कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम वेटिंग, आपकी अलाइनमेंट हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट हो गई। रेडियो पे कोई गाना सुनना होता है, फ्रीक्वेंसी अपन करते हैं, हम मैच करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी फीलिंग के साथ मिल गई तो कॉल आ गया। अब आगे क्या बॉस, यू वांट मोर, सो यू वो एक ट्रैक में हो जाना है। दूसरा में तो होता है ये जादू टोना करते हैं, यूकेएम क्रिस्टल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ्स है, ये तो मन गढ़ बात है, एक पत्ते कैसे हमारी बाप बता देंगे, है ना, तो बहुत मिथ्स है ऐसे। तो ठीक है, अलग अलग लोग हैं, उनके अपने अपने मिथ्स हैं। अगर कोई बिगिनर है, वो वांट्स टू गेट इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, व्हाट वुड योर एडवाइस बी? आप क्या उसको टिप्स सीखने के लिए आप क्या एडवाइस दोगे? आई वुड से सिर्फ खेल खेल में सीखना है तो मत सीखो, अगर अपने लिए सीखना है। और where can they start from basically, अगर who just wants to start off? See, there are lot of good teachers, तो आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बट मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि मैंने भी फॉर्मल ट्रेनिंग ली क्योंकि सर्टिफिकेशन चाहिए था, आजकल बिना सर्टिफिकेशन कुछ होता नहीं है। आई वुड से चूज योर टीचर वाइजली। आई वुड से फिर यहाँ पे आ जाता है गुरु अपना शिष्य खुद चुनता है, वो वाली फिलॉसफी आ जाती है हमारी। मुझे लगता है कि मार्केटिंग के पीछे मत जाओ, अपनी बुद्धि थोड़ी लड़ाओ कि कहाँ से सीखना है हमने। जैसे बच्चे का एडमिशन हम कराते हैं कि भाई XY डालना है या उसमें जाना है, अपना बजट भी देखो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो सीखने के लिए, उसका कैसे आप यूज करोगे, पर मस्ती के लिए मत करो, बिकॉज it has to be genuine. You can't play with the energy, Right. you can't play with the energy, you should not be doing it.
तो अगर जैसे अभी आपने मेंशन करा टू प्ले विद द एनर्जी एंड ऑल दैट, सो बाय चांस इफ समबडी इज डूइंग इट विद द रॉन्ग इंटेंशंस, कुड इट बैकफायर आल्सो? नहीं, क्योंकि टैरो एक टूल है ना, हम कोई गेटवे नहीं खोल रहे ना, हम कोई पोर्टल तो उसमें खोल नहीं रहे, तो वो बैकफायर क्या करेगा? हाँ, आप गलत गाइडेंस दोगे तो आई मीन दैट ओनली कि अगर आप किसी को गलत गाइडेंस दोगे कि भाई तू 2 महीने बाद आइयो और मेरे को और पैसा दियो तब मैं रीडिंग बताऊंगी तुझे, तो वो गलत हो जाएगा ना। फिर वेयर आर योर एथिक्स एज अ रीडर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ हीलर? और बिजनेस में भी हीलिंग एथिक्स की जरूरत होती है, मोरल्स की जरूरत है, तो वो कहाँ है आपका, है ना? बैकफायर ऐसा कुछ नहीं होता। बैकफायर ऐसा तब बैकफायर तो आपका कर्मा होएगा ना कि आपने गलत रीडिंग बता दी उसको। मैम, क्या इंट्यूशन टैरो रीडिंग में कार्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? डेफिनेटली। व्हाई इज दैट? अगर कार्ड्स ही नहीं होंगे तो आप इंट्यूशन किसके लगाओगे? अच्छा, इट्स लाइक योर जीपीएस। अब जब कार्ड्स ही नहीं होंगे तो अब क्या इंट्यूशन, आपकी रास्ता कहाँ दिखाएगी आपको? तो इंट्यूशन plays a very, very higher role in this. That's why we practice lots and lots of meditations. We practice lot of third eye activations. That's why we practice other things also, other techniques of, as healers, we do lot of grounding, we do lot of chakra balancing, we do. तो वो intuition बढ़ाने के लिए ये सिर्फ देखो एक वो नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सिर्फ मैं। हाँ, आप एक मान लीजिए आप कोई स्पेशलाइज कोर्स करते हैं तो आप थोड़े सालों बाद 4th ईयर में जाके आप स्पेशलाइजेशन करते हो ना, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। अपनी बुद्धि को शार्पन आउट करने के लिए आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। सो यस, इंट्यूशन प्लेज अ वेरी वेरी strong role, I would say. Very, very strong. very strong. And intuition क्या है? It is building the trust in your own self. If I don't trust my inner self, how will I guide you? Right, true. Right. I have to be confident, not egoistic. क्योंकि मैं नहीं हूं ना भाई, ये तो ऊपर से आ रहा है ना, ऊपर से my guides, my gurus, my God policies, मेरी जो साधनाएं हैं, जो मेरी blessings हैं, जो मेरे लेसन लर्न करने वाले हैं, तो ये भी तो लेसन्स होते हैं ना। कई बार क्लाइंट बहुत इतना मुश्किल क्लाइंट आता है कि मन करता है कि भाई आई डोंट वांट टू डील विद यू, टेक योर मनी बैक। नहीं, मैं उसी पे आने वाला मैं उसी पे आने वाला था टू आस्क यू, इन ऑल दीज इयर्स एज अ टैरो कार्ड रीडर, आपने कभी किसी को मना करा है कि आई एम नॉट गोइंग टू रीड फॉर यू? कभी हुआ है किसी को? नहीं, मना सच नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट विद यू। या हेजिटेंट हुई हूँ। हाँ, क्या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब कि देखो, जब आप एक टैरो रीडर के पास आ रहे हो या एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, आपने अपनी लॉजिकल माइंड को शांत करना है ना, हमने लॉजिक बुद्धि नहीं लड़ानी। राइट। अब एक कोई बहुत ही ऑब्वियसली मैं कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई पर एक कोई सामने से बहुत ही कोई बड़ा रायचंद आ जाए मेरे सामने जो हर बात पे तर्क दे रहा हो, तो नहीं, यू डोंट बिलीव मी, फाइन, इट्स ओके, मत करो। Because I don't want, at this point of my career or my stage of spiritual, journey, मेरे को disturbance नहीं चाहिए। Because now after 20 years, my soul journey is, I know ना, अब not that I don't have problems, of course I have problems, nothing is very smooth, but ठीक है, आपको अवेयरनेस है ना कि ये टाइम पीरियड है बॉस, ये निकल जाएगा, अवेयरनेस तो है ना। देखो, कर्म तो अपने काटने ही है ना। But yes, I have beautiful shoes to walk. I have the biggest umbrella in the rain to walk. That is what spirituality does for you. It is your awareness. Right. तो आते हैं बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो आपको टेस्ट करेंगे, बार बार वही क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार ये होता है जब येस नो के हम आंसर्स निकालते हैं तो वो बहुत पर्सनल क्वेश्चन होता है, वो आंसर आपको क्वेश्चन नहीं बताना चाहते, तो उसमें भी बोलते कब आंसर। सी अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग, टैरो वो नहीं बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपकी रियलिटी है वो आपको वो दिखाएगा। राइट, है ना मैम? वो इसलिए नहीं होता, सॉरी टू कट यू, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड कम्स इन बिटवीन ना। राइट। नाउ विद सो मच ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको आंसर पता है, क्योंकि आपका सुपर कॉन्शियस ब्रेन एक्टिवेट हो गया है, तो आप वही आंसर निकालोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही आंसर देगा ना आपको, क्योंकि कार्ड्स आर कनेक्टेड है सबकॉन्शियस माइंड, तो वो वहां पे बायस्ड हो जाते हैं।
हाँ, डेली गाइडेंस के लिए हम निकालते हैं कि आज का दिन क्या है, आज में किस चीज पर मेडिटेशन करो, आज यहाँ इस क्लाइंट की हीलिंग करनी है तो कैसे करें, एवरीथिंग. अभी लेटर ऑन आई विल शो यू फुल इट्स एग्जांपल ऑफ हाउ आई गो अबाउट इट. What will it take for me to believe in a tarot card reader? How are you going to convert me? Convert कैसे करोगे आप? I will not. It's Or my make choice. me a believer. Or how will you do that? That's not my job, boss. अच्छा That's your free will. अच्छा. आपको एक डॉक्टर नहीं पसंद, आप दूसरे पे जाओ. अब वो तो नहीं पे होम्योपैथिक लिए नहीं, आप ले लो. आपको लगता है कि नहीं मुझे आईवी ड्रिप लगानी है तो आप मेरे पास आ जाओ. It's yours. Choice is yours. Right. Choice is absolutely. कोई डॉक्टर थोड़ा खड़ा के बोलेगा कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे पे ही मानो. नहीं. So there's actually no compulsion to believe in it. You have to try it. You can try it. If it works for you, it works for you. If it doesn't, आपको चाइनीज नहीं पसंद है मत खाओ, आपको इंडियन पसंद है आप इंडियन खाओ. खाना तो है ना. भूख तो लगेगी, स्ट्रेस तो होगा, प्रॉब्लम्स तो आए, रिलेशनशिप, लव, करियर, बिजनेस, प्रॉपर्टी. तो अभी जो क्या हो रहा है मार्केट में ऐसे it's flooded with in Instagram reels on astrology and tarot card readings, जो reels में ही बता रहे हैं आपको ये कार्ड ये क्या. What is your opinion कि इतना कमर्शियल हो गया है या what is the main reason? ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? I don't know क्यों कर रहे हैं. Honestly speaking, इसका आंसर मुझे भी चाहिए क्यों कर रहे हैं बॉस. हाँ. Is it because of money कि इतना कमर्शियल हो गया? Of course it's because of money. और अब वही बात है, कोई 5,000 रुपए ले रहा है, कोई 500 रुपए ले रहा है. मतलब I don't know, you can't make it, you can't sell. It's a very, very beautiful tool. You can't sell. अब ऑपरेशन थिएटर लेके आप सड़क तो नहीं बैठ जाओगे ना कि हमने ऑपरेशन थिएटर खोल लिया है. वही वाली बात है. I don't know why it's happening. Maybe again, if I go down to the energetic level, earth dimensions बदल रही हैं. कलयुग पीक पे है, या इस बारे में बात करें जब डायमेंशंस बदलती हैं, प्लानिटरी पोजीशंस पूरे वर्ल्ड की बदलती है, तो ये सब चीजें आती हैं और हर चीज का ना क्रेज होता है एक. सो वो एक फैशन में आ गया है आजकल. क्योंकि मेजरली अगर आप अभी देखो यू पुल आउट इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉर दैट मैटर एवरीवेयर अब वो एड्स भी देने लग गए हैं. आपने शायद से नोटिस करा होगा, जैसे कोई एड देता है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है उसमें. तो मतलब they have made it into a proper business and people are making money out of it also. It's a beautiful business. I'm also into business. I'm by God grace I'm minting money into it. It's my business. But मेरे ethics क्या है भाई? मैं झोला छाप डॉक्टर बनना है कि मुझे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है? तो मैम क्या टैरो रिलेशनशिप्स बचाने में मदद कर सकते हैं? Definitely. Yeah. Definitely. ये कभी-कभी सच एक्सेप्ट करना ही हीलिंग होता है. सच एक्सेप्ट कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? कोई तो टूल चाहिए ना आपको एक्सेप्ट करने के लिए. सो जैसे अब कपल आया हमारे पास रिलेशनशिप के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेवल किस लेवल पे है, सरफेस पे कैसे है, इमोशनली कितना ड्रेन्ड आउट है वो, है ना, फिजिकली कितना ड्रेन्ड आउट है, कंपैटिबिलिटी क्या है उनकी, रीजन क्या है, भाई मुद्दा क्या है ना, मुद्दा क्या है. आप रिलेशनशिप बचा सकते हो. अगेन इफ द कार्ड्स विल से द रिलेशनशिप विल फिनिश रीडिंग. तो मैम अभी सबसे कॉम्प्लेक्स चीजें आपको क्या लगती हैं टू एंड सेंसिटिव चीजें क्या लगती हैं इन टैरो कार्ड रीडिंग व्हेन यू फेसिंग टची टॉपिक्स? आपको क्या क्या लगते हैं कि लोग इस टॉपिक पे आते हैं? सो आई हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, tread my lines very carefully while giving advice. No, I don't have any line. जब एक पैटर्न हमारे पास आता है, जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं टैरो के थ्रू, बहुत कम लोग ये करते हैं. तो अगर आप टैरो के थ्रू आप ये भी मैं बताऊं मैंने कब चैनलाइज हुआ मुझे कोविड में, व्हेन आई वाज सीइंग दैट लोग पीपल आर डूइंग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस ऑन फोन ऑनलाइन. अच्छा. आई वाज इन शॉक मोड. हाउ कैन यू डू दैट on the phone? How does it work on the phone? I don't know. But you have to be physically present there, na? Like somebody else. People are doing online clear love sessions. Lot of people are doing. Again, market है, कुछ भी बेच लो. और मेरा बॉस ये तो नहीं चलेगा. तो मैंने बहुत I was feeling because हमने आज तक रिलेशन के सेशंस करे हैं, प्रैक्टिस करी है, हमने उसका मीनिंग निकाला. इट्स नॉट इजी. आप फाइल्स खोल रहे हो इंसान का. अगेन आपने ऑपरेशन कर दिया उसका और आपने उसके स्टिचेस खोल के छोड़ दिए.
अगर एक पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि आप सो कॉल्ड ऋतिक रोशन की लीनियज से या आप अकबर के से थे, सो व्हाट, नाउ व्हाट टू डू? So as a healer, as a past life therapist, what is my job? My job is to bring the Akbar's good points in this life, incorporate in this life. That's what we do in the Akashic readings also. So जैसे हमने पैटर्न देखा, सपोज हमने एक पैटर्न देखा, जैसे एक क्लाइंट का हमने शुरू में बात की थी कि बार बार रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, या उसके मेंस या फीमेल में किसी भी क्लाइंट में, एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, नहीं बन रही, तो वो एक पैटर्न है. तो व्हेन वी सी दोस पैटर्न एंड वी सी द पास्ट लाइफ, प्रोबेबली यू नो शी वाज अ गैंग, you know, she used to do all these things in one of the life and vice versa. अब उसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, वो ऑलरेडी परेशान है कि मेरी किससे बनने नहीं, सब मुझे धोखा देके जा रहे हैं बॉस. उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, तेरी पास्ट लाइफ मैंने ऐसे देखी है, नहीं. It is needed for my tea. It is needed for my healing. It is, as a healer, it is my duty to heal that fire. Right. This is how we work. उसको बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे. Unless until कोई specifically past life के लिए ही आता है, especially in the cases where pregnancy की cases में कि बेबी नहीं हो रहा है ना, हम IVF करें, हम अडॉप्ट करें, अगर ऐसे वाले सवाल हमारे लेकर कोई आता है, तब हमें पास्ट लाइफ की जरूरत पड़ती है. उसमें भी हम उसमें भी रेमेडीज जो हमको डाउनलोड होती हैं कि अडॉप्शन करने से पहले हम उनको टाइम देते हैं, यू नो, to inculcate that motherly instinct in them. अब बेबी क्यों नहीं हो रहा, उसका ऑफ कोर्स मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं. कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही होती है, तब भी नहीं आप यू नो, यू कांट बी अ पेरेंट. तो तब पास्ट लाइफ की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पैटर्न है. सो मैम, आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें मेंटली भी एग्जॉस्टिंग होता होगा, फिजिकली भी आई एम श्योर एग्जॉस्टिंग होता होगा टू, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज एंड ऑल दैट. सो आफ्टर योर सेशन आप जनरली क्या करते हो? हाउ डू यू क्लेंस योर body, or any specific ritual that you have? I do. We do follow lots and lots of rituals. First, as you see, I'm carrying a lot of crystals. Right. Okay. Right. So these are all programmed crystals. Okay. Because इनमें beings होते हैं, इनमें जान होती है. जैसे I'm holding a 7 chakra. Okay. So then whatever I speak in alignment. You know. Right. And whatever I speak in alignment. So. Yes, we do lot of meditation, very very important. Self healing, very very important. It's like अपना पात्र भरा हुआ तभी तक दूसरों को दोगे ना. एंड ये नहीं कि शुरू में होता था कि भाई 5-6 10 रीडिंग्स अपन ने इकट्ठी करनी है, अब ऐसा नहीं होता. ठीक है, दिन में 2-3 इमरजेंसी रीडिंग्स भी होती हैं, वो भी करनी पड़ती हैं. बट आई एम नॉट द डूअर नाउ. It is divine flow is just pouring and I'm just an instrument. है ना? Right. तो वो जितना ऊपर से फ्लो प्योरिटी से आता है, उतना ही हमारी रीडिंग्स जो है वो प्योर में जाती हैं. मतलब अब जब आप ये there are techniques like aura cleansing, there are techniques of grounding, there are meditation, chakra balancing, self healing as I told you know. So बहुत सारे टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं. हमारे कार्ड्स थक जाते हैं, हमारे कार्ड्स हमसे अलाइंड होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से. What do you mean by cards थक जाते हैं? मतलब what do you mean? They will answer like stupidly. They will play with you. अच्छा. They will not answer because they say we are tired now. अच्छा. We are tired. They'll not give you accurate answers. They'll play around with you. They'll make you a fool. कि हम थक जाए आप जवाब दे देंगे. My cards are stuck now. वो जनरली कब होता है? जब एक क्लाइंट घुमा फिरा के वही आंसर पूछता है, तो वो कार्ड्स थक जाते हैं. बिकॉज हमने जान डाली है उनमें, वो हमें प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है हमने उसके अंदर. दे लाइक माय बेबीज एज आई टोल्ड यू. अगर एक कार्ड जो आज के जनरेशन को रिप्रेजेंट करता हो, वो कौन सा कार्ड हो? आई थिंक द फूल्स कार्ड. फूल्स कार्ड. या व्हाई इज दैट? द फूल रिप्रेजेंट द फूल. अच्छा. हिंदी वाला फूल तो वो वाला फूल भी कि आज की जनरेशन हमारी वैसी वाली भी फूल है, खुशबूदार भी है, समझदार भी है, कांटेदार भी है. इट्स इज कंफ्यूज. दिस न्यू जनरेशन इज कंफ्यूज्ड. रिस्क लेना है पर पीछे नहीं देखना है, यू नो. सो फूल्स का. सो मैम, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ा इलस्ट्रेशन दिखाने के लिए कि प्रैक्टिकली कैसे लगता है. अभी हमने वर्बली काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी.
So let's start. I'm very intrigued. I don't know what to expect, but all yours, ma'am. Please. All good things coming. Okay. So, what's your full name? Yash Thakur, Okay, date of birth. 3rd August 1990. Okay. So, what's your question, Yash? By when can I see my channel Growing. growing Growing more. Okay. more? Okay. Okay, my cards are saying that your channel is going to go worldwide beautifully. Okay. What is lacking is the lacking of the female energy in you. हमारे सबके बीच में शिव शक्ति होती है ना, तो जो आपका जो यिन यान जिसको हम बोलते हैं, so that is missing. Okay. So you're married? No. So once marriage, also I see further down on the cards, once the female energy is there in your life, your channel will take a boom. Okay. And I see it like between 6 to 8 months. Okay. ठीक है? 6 to 8 months. It's going to go worldwide. Only thing is we need to have Female. the female energy. Now, एक तो ये हमें पता लग गया हमको फीमेल एनर्जी की जरूरत है. अब हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. ये तो सोल्यूशन पे आ गई. जब शादी होगी, जब लड़की रहेगी तब. Okay. So we will see what is blocking you. Also, I would like to put it in this way that you need to balance your energies. Okay, if I go further down the reading, see, I told you cards never lie. See, you want to take everything in your control. Yeah. ऐसे नहीं होता. टीम वर्क बढ़ाओ अपना, ट्रस्ट योर टीम, बैलेंस लेकर आओ. आप सोचते कुछ हो, होता कुछ है. आपको शायद ठोकर भी लगती होगी, चल कहीं रहते होगे, बचपन में शायद ये गिरते भी होंगे. Is it, mom? What you've just mentioned, it has been, he's always had a very strong determination. Even as an infant, if we were traveling and I would want to hold his finger, he would let go. He would push me away. Yeah. Only when he was 2 years old. See, and I'll show you more. See, it's all it's very, very, very beautiful cards. You are a very mature soul. Okay. So वो मेच्योरिटी को हमें और लूजन अप करना है. उसको अपने अंदर नहीं हमने रखना, उसको लूजन अप करना है. कैसे? एक तो अपने को फीमेल एनर्जी लेकर आनी है, टीम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ट्रस्ट करना है, मूवमेंट करनी है. When I come to the remedies, I'll let you know. So what is blocking us? These are my, this is a chakra deck which says what is blocking you. The cards will never lie. Never they. See? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं बिटर स्वीट करके जिसको बोलते हैं, वो आपको होल्ड करके बैठे हुए हैं. और वो ही एक्सप्रेशन एज वी टॉक्ड अबाउट सबकॉन्शियसनेस है ना, माइंड, सुपर कॉन्शियसनेस, वो ही आपके काम में भी जा रहा है. ठीक है, तो चैनल में कोई It's like a baggage. इट्स लाइक अ बैगेज. तो इतने बैगेज के साथ अगर हम चैनल चलाएंगे उसी एनर्जी के साथ तो नहीं चलेगा ना. चैनल को तो हमें फ्री छोड़ना है कि जो भी लगाए वही फ्रीक्वेंसी में आए. ठीक है, सो वो बैगेज हमको लूज करना है. दिस इज व्हाट इज ब्लॉकिंग. आई गो फर्दर डाउन एंड व्हाट इज ब्लॉकिंग यू. You are doubting your self-worth. Yeah, I agree, as am I. So, balance, self-worth, yin-yang balance, getting a female partner. अभी तक हमने ये बोला. Choose a number between 1 to 10. 3. Fine. Now you read it. How correct it is. You can hold the card, no problem. Knight of Michael, strong, committed, intellectual, diligent, time to move quickly, choose logic over emotion. Yeah, I'm very logical, I'm not emotional. पर Some ऊपर क्या fact- लिखा है? Strong, committed, intellectual, diligent. These are your qualities. Yeah. Time to move. Time to move, time to move quickly, हाँ. choose logic over emotion, sudden changes. Did it lie? The card lie? Yeah, true. No. Did it lie? No, absolutely. It's absolutely true. Right. ठीक है. We can go down further. Okay, mom. Number between 5 to 10. Age. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.
See, what is mom subconsciousness saying? What we have been talking about. Time for a celebration, abundant rewards for hard work, release yourself from burdensome And this situations. still emotion. Yeah. Yeah. And see, it's time for celebration. It's a marriage scene. Cards will never lie. Never, never, ever. This is what we need to do. So, ma'am, abhi jo ek card tha, it says release yourself from burdens and situations. ठीक है? तो खड़ूस सांस नहीं बनने का, छोड़ने का, burdens अपनी responsibility देने का, सब हो गया. It's time to give now. Which you're dying to do that, but वो मिल नहीं रहा आपको. But again, 4 of Gabriel. So 4 to 6 months. And take up another message. I will not read, you read. What you have to do. Sensitivity, yeah. Honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. क्या मतलब? अपने आप को शन नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, एक्सप्रेस करो उसको. But ma'am, I've never been like, this is more like a men thing. Also, they don't share things too easily, like how women emote. They have a high EQ. Women have a high EQ. कौन से जमाने में रह रहे हैं? No, this is scientifically proven. Women have a higher EQ. These quotient now, and men have a lower EQ. That's the only reason that they don't share. They're not too emotive. They don't share it. So I'm like that only. But Fair enough. consciously नहीं करता हूँ मैं. I don't do it consciously, but it invariably just happens. So in my mind, I'm like कि क्या ही किसी से शेयर करना है, so मैं करता ही नहीं हूँ. नहीं करना है, तभी तो बैगेज आ रहा है ना हर चीज में. Start writing, start scribbling. I'll come to the remedies later on. So these are again beautiful. Now when you ask me why do I use so many decks, see हम different deck के area से different subconscious mind में हम tap कर रहे हैं, ताकि हमें हर तरीके से हमें आंसर मिल जाए. और this is your true X-ray card. That where is the soul problem lying? ठीक है, अब इसको आप डिनाई करो या कुछ करो, but this is what it is. So choose a card. You can read it yourself and you explain me whether it's right or wrong. Surrender to receiving support and love. Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you. See, this is all we have talked about. 100%. There are people who are just waiting for him to open up and offer. See, अभी हम आप यही बात कर रहे थे. As a man, how do I do it? This is what your soul is wanting. This is your soul X-ray. This is what it wants. See, you can. This is the beginning of sharing. See, I feel privileged. Cards will never lie. Even if he wants to listen anything else, they will not. And this is, as I believe in Sai Baba a lot, but this is what the message which Baba wants to give you. You are unique. Your journey is unique and different. Stop comparing. Yeah, I do that. Stop comparing yourself with others. Constantly. See, cards will never lie. So these are your solution, boss. These are your solutions. These are your solutions. These are your solutions. ठीक है. अब सवाल आता है कि as आप कैसे करोगे, आप कैसे forgiveness करोगे, कैसे open होगे, कैसे balance लेके आओगे, कब कैसे अपना इमोशनल बैगेज शेयर करोगे. सो सबसे पहले जो आपका अलाइनमेंट नहीं है, दैट इज हमारे सबके बीच में यूजुअली हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं. चक्रास, यू अंडरस्टैंड? द एनर्जी सेंटर्स. सो एवरी एनर्जी सेंटर is related to our specific organs, specific emotion, specific planet. So everything is about balance. ठीक है. So उसके लिए आपको हम healing रिकमेंड करते हैं. 1 महीने की, 2 महीने की, 21 डेज की आप हीलिंग लो. पहले आप बैलेंस करो अपने आप को. We will teach you techniques. We'll send you Reiki healing. We'll send you pranic healing. We'll make a balance out of it, and then we go further down. Right. ठीक है. And after this reading, then we give remedies also. So I'll give you a few suchwas to chant, a few mantras to do, as we talked about, all this thing. ठीक है. We can move on to a next question, a quick question if you want to. About health. General health पूछ ले. Yeah. General health. General health.
there is no major health issue coming up. I don't see that. सिर्फ टैरो निकलवा के कोई मतलब नहीं है ना. Right. अब You have to obviously work towards it. Yeah, you have to work towards it. I have prescribed the medicine. Now, buy it and pop it. Okay, and see the results. आपने सेलिब्रेशन तो बता दिया, अब अभी बताइए वो सेलिब्रेशन अपने आप से आएगा या हमें ढूंढना पड़ेगा दाइमा? No, push लेते हैं. लड़की देखी हुई है, मतलब हमें पता नहीं लग रहा कौन है. ऐसे है क्या? कोई नजर में है, जान पहचान से होगी. Is it? हाँ. I mean, you've met her, but you don't know that she's the one. So very nearby and successful marriage. I see the son also coming. Quick, your grandson. See, the cards don't lie. You can see. See. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ. देखो, जैसे जो हमने पहले बात की थी, YouTube चैनल की हमने बात की थी. देखो, again, the female energy, you need to incorporate. These are technically pentacles, coins. So when the female will come, the money will come. And then I see the sun. It's all positive cards. This was a great session, ma'am. बहुत ही enlightening session हुआ है. I'm glad. And हमारे viewers को I'm sure पसंद आया होगा. So on that note, we can get back to the podcast. Sure, let's do that. मैम, ये हमने नया सेगमेंट इस साल से शुरू करा है. These are some rapid fire questions. Okay. So you can't take too much time. Okay, wait then. एक टैरो कार्ड जो आप खुद को रिप्रेजेंट करता हो. The queen. अच्छा, why? Can I ask why? And the queen of my own world. Fair enough. लव या करियर, लोग ज्यादा किस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? I would say love. मोस्ट misunderstood tarot card? The tower. The tower. Yeah. Why is that? The tower, the death card, you know. Because tower is like, you know, सब कुछ खत्म. सब कुछ खत्म. टूटोगे तो कुछ नया बनेगा ना. So tower is सबसे misunderstood card. You're a morning person या night reader? I'm flexible. Online tarot या face to face reading? What do you prefer? I prefer ना online. Why? अब ऑनलाइन है, एक तो उसमें टाइम बचता है आपका. अच्छा, ठीक है. ओके. अब वो 1 घंटे के लिए आता है तो वो 2 घंटे भी लग सकते हैं. अच्छा. ऑनलाइन में इतना नहीं होता. और ऑनलाइन में थोड़ा सा आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहती हैं. एक वर्ड जो टैरो की एनर्जी डिस्क्राइब करती हो? इंट्यूशन. इंट्यूशन या लॉजिक. रीडिंग के टाइम कौन जीत जाता है? इंट्यूशन. क्लाइंट्स का सबसे कॉमन डायलॉग जो आप सुनते हो? मैम, आप तो बहुत महंगे हो. हाँ. टैरो के अलावा कोई और स्पिरिचुअल टूल जो आप यूज करते हो? I have a team, as we were talking online. So we are into Reiki, tarot reading, into pet communication. Okay. We do pranic healing. एक कार्ड जो आप बार बार रीडिंग्स में देखती हैं आजकल? ऐसा कुछ नहीं. नो स्पेसिफिक कार्ड? No, ऐसा नहीं होता. अच्छा. मैनिफेस्टेशन ओवरहाइट या अंडररेटेड? ओवरहाइट. ओवरहाइट. व्हाई इज इट ओवरहाइट? मैनिफेस्टेशन कब होगा? वो कॉल कब आएगा? जब आपका फीलिंग्स अटैच होगा, आपका विजुअलाइजेशन होगा. कॉफी, चाय या साइलेंस बिफोर रीडिंग? कॉफी एंड साइलेंस. अच्छा, कॉफी एंड साइलेंस. कॉफी. साइलेंस is not only साइलेंस. You want to be at peace. किसी से बात नहीं कर रहे हैं. You're concentrated like that. मतलब ऐसे. मेरे लिए साइलेंस है मन को शांत करना. अच्छा. मेरे लिए साइलेंस वो है. प्रोफेशनली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. सो मुझे जब मैं अपने पेशेंट्स भी देखती थी, या जब मैं अपने ऑटिस्ट, आई एम स्पेशल एजुकेटर इन द बिगिनिंग, जब मैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या स्किज़ोफ्रेनिक बच्चों के साथ या सेरेब्रल पॉलिसी के साथ या अपने चैलेंज बच्चों के साथ हम काम करते, तो मेरी लिमिटेशन आती थी. अगेन माय सोल वाज थिंकिंग, व्हाट डू आई डू दैट दिस बच्चा लेट्स ओके, not okay, but you know, it progresses. Progress improves. Then this was also a point in my career. Then I started with these things, Reiki, you know. टैरो के बारे में एक मिनट जो आप डिलीट करना चाहते हो? ये कि ये सोल्स अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जीज है, जादूगरनी है, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं. Last one message for first time tarot listeners. Trust and then come. I had a riveting conversation, so much to learn, and I'm pretty sure जो हमारे viewers भी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो definitely सीखा ही होगा. So thank you again, ma'am, for coming and taking out time for लिया. Other, you know, I'm a little too straightforward. नहीं, absolutely. We need people like you to give her. अगर मेरे किसी की भावनाओं को hurt किया हो, तो that's not my problem. That's your problem. But anyway, you know, no hard feelings for anyone.
दिस इज एज आई टोल्ड यू दिस इज माय जर्नी, राइट है ना. मेरे को इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं चाहिए, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना, राइट किसी को भी. राइट. ठीक है, आपको मेरी बात अच्छी लगी, मोस्ट वेलकम. नहीं अच्छी लगे, इट्स परफेक्टली फाइन विथ मी. बट अवेयरनेस, तेरे को बुद्धू मत बनो भाई, राइट रीनो के पीछे मत भागो. राइट राइट. Perfect. Thank you so much, ma'am. Thank you, Amin. Thank you so much.